ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण ज्ञान और भक्ति का पूर्व समन्वय कर दिया और यह इसलिए संभव हुआ कि वे ज्ञान और भक्ति के सम्मिलित विग्रह थे। द्विमूर्तिमेकं भुवि रामकृष्ण ज्ञानश्च भक्तिश्च। ज्ञान और भक्ति का सम्मिलित साकार विग्रह। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट दिया, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति एक ही है। और एक अभिनव बात सुनाया कि ज्ञान के बाद जो भक्ति है वही पक्का भक्ति है। उदाहरण देके बताया कि जब हम नेति नेति करते हुए जहाँ विचार बंद हो जाता है वही ज्ञान का अवस्था है। जब हम उदाहरण देते कहा छात में चढ़ रहे हैं, छात में चढ़ते समय बहुत सावधानी से चढ़ना पड़ेगा। उस समय सावधानता अवलंबन किसके लिए है? गिरने का संभावना है, अर्थात त्याग का मार्ग अवलंबन करना पड़ेगा। सब छोड़ के एकमात्र लक्ष्य के प्रति जाना पड़ेगा चढ़ते समय। और एक बात बताया, जिसका ऊंचा बोध है उसका नीचा बोध भी रहेगा। अर्थात जब हम चढ़ रहे हैं ऊंचे की ओर, तब हमें नीचे के ओर भी ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हम गिर ना जाए, फिसल ना जाए। लेकिन एक बार चढ़ जाने से और गिरने का डर नहीं है, यही है बात। लेकिन जो ऊंचाई पर पहुंच गए उसका और उच्च नीच भेद नहीं है। दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट। যার উঁচু বোধ আছে তার নিচু বোধ আছে, किंतु पहुँचे जावर पर उच्च अवस्था में पहुँचने के बाद और उच्च नीच भेद नहीं होगा। वो उसके लिए ऊंचा और नीच एक ही बोध होता है। एक अभिनव बात है, समझने की बात है। ठाकुर कहते हैं कि जब नेति नेति करके उस अवस्था में पहुँच गए, पहुँचने के बाद लौटते वक़्त जो चीज़ त्याग किया है उसको ही पुनर्ग्रहण करना पड़ता है। एक अभिनव बात है। जो चीज़, जो संसार को छोड़ते हुए चले गए वही संसार को पुनर्ग्रहण कर रहे हैं। जो रिश्तेदार पूरा दुनिया को छोड़ के चले गए, फिर आने के बाद वही दुनिया को ईश्वर ज्ञान में अभी प्यार कर रहे हैं ठाकुर। जैसे शुद्ध सत्य भक्तों को उनको व्याकुल हो रहा है। पहले तो इनके लिए उनका मन नहीं था, सबको छोड़ दिया। तो एकमात्र माँ काली भिन्न कोई उनका मन में स्थान नहीं था, कोई भी नहीं। पहुँचने के बाद जब लौट के आया तब देखा जो वहाँ पर है तो यहाँ पर है। तभी भक्ति का अवस्था हो गया और पहले ज्ञान में पहुँचने का अवस्था है।
जब ज्ञान तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद देखते हैं जी जिस वस्तु से छात का तैयारी है उस वस्तु से ही सीढ़ी का तैयारी था। ईंटा, चूना, सुर्की, बिल्डिंग मटेरियल्स, सेम मटेरियल्स, अर्थात ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं, তিনি সব কিছু হয়েছেন। এই ঠাকুরের অন্তিম अनुभूतिर कथा, वही सब कुछ हुए हैं। वो तब अनुभव होगा जब हम ईश्वर को प्रत्यक्ष करेंगे, ज्ञान प्राप्ति करेंगे, उसका आगे नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है ज्ञान प्राप्ति तक हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो हो, ये बात है। बाय रिनाउंसिएशन अलोन the immortality is attained, लेकिन वो अटेनमेंट के बाद भी अवस्था है। ज्ञान का शिखर में पहुंचने के बाद भी और अवस्था है। इसी के बाद ठाकुर कह रहे हैं तब चढ़ने के बाद वापसी, लौटना, तब जिसको छोड़ा था उसी को ग्रहण करना है, बट इन ए डिफरेंट डायमेंशन, with a different attitude। पहले था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बाद में क्या हुआ? ब्रह्म सत्य जगत सत्य, जगत ब्रह्म में प्रतिष्ठित। तब सब कुछ सच हो गया, सब कुछ सत्य हो गया। ये अवस्था कैसे होता है, दो उदाहरण से बता रहे हैं, जो कि हम बोला था बताएंगे दो उदाहरण से। प्रथम उदाहरण दिया है प्रहलाद का, भक्तराज प्रहलाद कह रहे हैं जब प्रहलाद जी का तत्व ज्ञान होता था तब वो सोचते थे सोहम, मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और जब भक्ति भाव होता था, जब देह बुद्धि होता था, तब वो क्या सोचते? दासो हम। जब आत्मबुद्धि होता था, तत्व ज्ञान होता था, नेति नेति करके जो ज्ञान का अवस्था प्राप्त कर, तब सोहम हो गया। लेकिन जैसे देह बुद्धि हो गया तब दासोहम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जब देह बुद्धि होता था तब समझते थे मैं दास हूँ, आप प्रभु हूँ, प्रभु दास संपर्क। ये ज्ञान भक्ति का परिपूरक बता रहे हैं। सिर्फ ज्ञान पकड़ के रहने से नहीं होगा, भक्ति भी इसको कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि सर्वदा तो हम देह अतिरिक्त बुद्धि नहीं होता है। जैसे देह बुद्धि हो गया साथ साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा भक्ति मार्ग में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। सो वंडरफुल कॉम्बिनेशन। दोनों अवस्था एक ही है लेकिन प्रयोग अलग अलग होना चाहिए। कितने सूक्ष्म तत्व, कितने सहज ढंग से बता दिया, अद्भुत ये कथामृत। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं हनुमान जी का। हम जानते हैं उनका 3 अवस्था होता था। ठाकुर कहते हैं जब कभी कभी वो सोहम भम में रहते थे, मैं वही हूँ, और अन्य समय में दासो हम रहते थे, मैं दास, रामचंद्र मेरा प्रभु, और कभी कभी पूर्ण अंश भाव से भी रहते थे। हनुमान जी का जो फेमस स्टेटमेंट है, देह बुद्धिया दासो अस्मि, जीव बुद्धिया तदंशकः, आत्मबुद्धिया तवै वाहम इति में निश्चिता मति ही। जब देह बुद्धि होगा, when there is body consciousness, most of the time we have body consciousness, I have the body,
पेट में दर्द होने से फील होता है। यद्यपि हम जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर के साथ तादात्म्य तो है, बॉडी तो आइडेंटिफिकेशन है, हमारा जो ज्ञान है तो देह बुद्धि है। जब देह बुद्धि होगा दासो अस्मि, आप प्रभु मैं आपका दास हूँ। जीव बुद्धवा तदंशक, जब कहते हैं नहीं हम देह नहीं है मैं जीव हूँ, तो आप पूर्ण है मैं अंश हूँ। जैसे शरीर का एक अंश है, समष्टि है ईश्वर। तो जब देह बुद्ध होगा दासो अस्मि, वो द्वैत भाव है। और जब पूर्ण अंश का रिश्ता होगा वो है विशिष्ट अद्वैत। ईश्वर एक है लेकिन उनको अनेक पार्ट है। आत्मबुद्धिया तभी वाहम, जब कहते हैं नहीं मैं आत्मा हूँ, तब आप और मेरे कोई फर्क नहीं है, वो अद्वैत भाव है। सो अद्वैत विशिष्ट अद्वैत अद्वैत तीनों भाव एक साथ में कैसे समार हो सकता है। हनुमान जी तब प्रमाण है, कैसे जीवन जीते हैं। सबके आदर्श है, चिरंजीव है, चिरंजीवी कहलाता है, इसलिए बराबर विद्यमान है। तभी ठाकुर एक प्रश्न कर रहे हैं, क्यों भक्ति लेके रहना चाहिए, क्या नो भक्ति नहीं था का, और इज द नेसेसिटी। उसका समाधान भी दे रहे हैं। वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल आंसर। क्यों भक्ति लेके रहना चाहिए? कहते हैं भक्ति लेके नहीं रहने से कैसे रहोगे? कुछ तो लेके रहना पड़ेगा, কিছু তো নিয়ে থাকতে হবে। ভক্তি না নিয়ে থাকলে থাকবে কি করে? हाउ टू लिव? जब आपको जीना ही पड़ेगा तब तो कुछ लेके रहना पड़ेगा, तो भक्ति छोड़ के कैसे रहोगे? भक्ति एकमात्र उपजीव्य है, भक्ति बिना हम रह नहीं पाएंगे। और कहते हैं कि जब तक देह बुद्धि है तब तक सोहम भाव अच्छा नहीं है। हे जीव, भक्तवत न तो कृष्णवत, चेतावनी है जीव के प्रति। आप भक्त जैसा रहो, कृष्ण जैसा नहीं। यद्यपि भक्त और भगवान का जो रिश्ता है कहा दिया गया है वो एक ही है, विभिन्न समय में विभिन्न भाव से प्रतिभात होता है, लेकिन जब तक भक्त ये बोध है तब तक कभी नहीं बोलना चाहिए मैं भगवान हूँ। भक्तवत न तो कृष्णवत। समुद्र का ही तरंग होता है, तरंग का समुद्र नहीं। ये फेमस स्टेटमेंट है, समुद्र का ही ढेव, समुद्र ही ढेव, ढेवे समुद्र में। लेकिन ठाकुर कहते हैं मालिक जैसे कभी कभी उनके नौकर के प्रति अतीव प्यार के कारण कभी कभी कहा हाथ पकड़ के, तू जैसे हो मैं भी वैसी हूँ, मेरा पास आ जा, हमारे का चेसे जो आमियो जे तू योशी। जब भक्ति के कारण प्रभु जब भक्तों को बुला लेते हैं तब भक्तों का सान्निध्य, भक्त प्रभु का सान्निध्य में अभिन्न हो जाएगी। तब तक उनको दूरी रखना चाहिए। तुम्हें प्रभु अमिदास। ये जो भक्ति और ज्ञान का अपूर्व समन्वय ठाकुर ने किया, ये एक अनूठा समन्वय है
आश्चर्य उनके आपन जीवन का अनुभूति का बल पर प्रतिष्ठित है। उसके जीवन में भी वैसे दिखाई गया, न केवल प्रहलाद और हनुमान जी का, ठाकुर श्री रामकृष्ण के जीवन में भी ऐसी था। कभी कभी अभिन्न हो जा रहा है, कभी कभी ईश्वर का दास होके रो रहे हैं। अपने जीवन में भी यही विभिन्न भाव विकसित करके, प्रकाशित करके सबको दिखाया। भगवान को लेकर के इसे जीव को संभोग करना चाहिए, वही जीवन का पराकाष्ठा है। इस प्रसंग को अभी भी फिर आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जो कह रहे हैं वो अगले दिन दिखा जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। शाम को संध्यारती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन। संध्यारती अभी बहुत लेट से शुरुआत हो रहा है, 7:20 में, तो लगभग 8 बजे से नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।